क्या आप मेटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं या बेचते हैं? तो क्या आपका ब्रांड ट्रेडमार्क 6 में रजिस्टर्ड है या फिर आप ट्रेडमार्क लेने की सोच रहे हैं और क्लास के बारे में कंफ्यूज है? अगर नहीं कन्फ्यूज़न है तो वो कन्फ्यूज़न आपकी इस वीडियो में दूर हो जाएगी। तो अगर नहीं आपने ट्रेडमार्क नहीं लेने की सोची तो आपका बिजनेस रिस्क में है। तो इस वीडियो में ट्रेडमार्क 6 क्लास 6 के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ईजी लैंग्वेज में। तो ट्रेडमार्क 6 उन सभी एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसेस के लिए ज़रूरी है जो कि मेटल या फिर मेटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं या उनसे जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं। तो अगर आप भी करते हैं या आप किसी लोहे, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम या मेटल से जुड़ी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर सेल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो में जानिए कि ट्रेडमार्क क्लास 6 में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, किन बिजनेसेस को इस क्लास में ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहिए, ट्रेडमार्क गलत क्लास में रजिस्टर कराने से क्या नुकसान होते हैं और इस जानकारी से आप अपना ब्रांड लीगली सिक्योर कर पाएंगे एंड फ्यूचर में किसी भी डिस्प्यूट से आप बच पाएंगे। क्योंकि जब आप सही क्लास में ट्रेडमार्क अप्लाई करेंगे तो आपका सही जगह रजिस्टर होकर आएगा और आपको बार बार या आपकी कॉस्टिंग जो उसको करेक्शन के लिए जाती है उसमें आपकी सेविंग हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो जनरली अगर हम देखें जो कॉमन मेटल्स या फिर एलॉय मीन्स उनके मिक्सचर, ओर्स, मेटल मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेबल बिल्डिंग्स ऑफ मेटल, नॉन इलेक्ट्रिक केबल्स जिनका इलेक्ट्रिसिटी में वर्क नहीं होता, वायर्स फॉर कॉमन मेटल, स्मॉल आइटम्स फॉर मेटल हार्डवेयर के जो छोटे आइटम्स होते हैं, मेटल कंटेनर, स्टोरेज फॉर ट्रांसपोर्ट और सेफ वाला नहीं, जो आपकी तिजोरी होती है उसको भी सेफ बोला जाता है, वो सेफ भी इसी में आते हैं क्योंकि जनरली वो मेटल से ही बनाई जाती है या फिर मेटल के अलॉयज से बनाई जाती है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि इसका जनरली क्या, पर एक चीज़ और देख रहे थे क्या इसमें कुछ एडिशन या डिलीटेशन भी हुआ है। तो बिल्कुल इसमें 6-7 चीज़ें चेंज की गई है और एक एडिशन किया गया है। चेंज क्या किया गया है? रिंग्स ऑफ मेटल, स्टॉप कॉलर ऑफ मेटल, एल्यूमिनियम फॉइल को इसमें चेंज किया गया, प्लेट्स को प्लेट स्पेलिंग की गई है, जिप टाई ऑफ मेटल। उसके बाद है एडिशन क्या किया गया है? मेटल के डस्टबिन्स, ठीक है, जो मेटल के डस्टबिन्स होते हैं वो इसमें ऐड किया गया है। अदर देन फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज, गार्बेज कैंस ऑफ मेटल अदर देन ऑफ हाउस होल्ड पर्पजेज। तो यहाँ हमने देखा क्या क्या चीज़ में एडिशन की गई है। रिफ्यूज बिन्स ऑफ मेटल, ट्रैश कैंस ऑफ मेटल, ये सारी चीज़ें क्या की गई है? इसमें ऐड की गई है। जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती है तो उन चीज़ों को ट्रेडमार्क क्लास में ऐड भी किया जाता है, कुछ चीज़ों को अपडेट करनी होती है तो वो अपडेट भी की जाती है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। मेटल इन फॉइल और पाउडर फॉर्म फर्दर प्रोसेसेस, फॉइल पेपर जो होता है वो भी एक तरह का एल्युमिनियम फॉइल होता है। तो एल्युमिनियम क्या होता है? हमारा मेटल होता है। 3D प्रिंटर्स, मेटल बिल्डिंग मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल देखिए रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं मेटल के होते हैं वो इसमें आते हैं। पाइप्स हो गया, टिप्स फॉर मेटल हो गया, स्मॉल आइटम फॉर मेटल हार्डवेयर, फॉर एग्जांपल बोल्ट, स्क्रू, नेल्स, फर्नीचर कैस्टर, विंडो फास्टनर्स, ये हो गया। ट्रांसपोर्टेबल बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ मेटल हो गया, जैसे कि फैब्रिकेटेड हाउस हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए, केज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हो गए, तो वो क्या चीज़ होता है? मेटल से बनाए जाते हैं, तो वो भी आपका इसी में आता है। कुछ डिस्पेंसिंग एपरेटस ऑफ मेटल, ऑटोमेटिक, नॉन ऑटोमेटिक, फॉर एग्जांपल देखिए टावल डिस्पेंसर, क्यू टिकट डिस्पेंसर, डिस्पेंसर फॉर डॉग वेस्ट बैग, टॉयलेट पेपर डिस्पेंसर हो गए। डिस्पेंसर क्या चीज़ होती है? जिसमें जो एक बॉक्स होता है जिसमें जो टॉयलेट पेपर रखा जाता है, तो वो डिस्पेंसर में डिस्ट्रीब्यूशन के वर्क में आता है। तो अगर वो मेटल का है तो अगर आप मेटल में बनाते हैं उसको, प्लास्टिक्स में भी होता है आज के टाइम में, तो मेटल्स में बनाते हैं तो आपका क्लास जो है 6 रहने वाला है। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमें लगता है मेटल के क्लास 6 में आनी चाहिए बट वो उसमें नहीं आती। सो ध्यान से उसको देखिए कौन सी चीज़ें ऐसी होती है। देखिए मेटल और यूज़ एज इन केमिकल इंडस्ट्री, अगर कोई मेटल या फिर उसका एलॉय मिक्स केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, जैसे बॉक्साइट हो गया, मर्करी हो गया, एंटीमनी हो गया, एल्कलाइन हो गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ये आपका क्लास 6 में ना आके आपका क्लास 1 में जाएगा। मेटल इन जो फॉइल में जो मेटल होता है पाउडर फॉर्म में, अगर वो पेंटिंग के लिए यूज़ हो रहा है, डेकोरेटिंग के लिए यूज़ हो रहा है, प्रिंटिंग के लिए यूज़ हो रहा है, मीन्स जो उसका जो बनाने का जो मोटिव है वो आपका पेंटिंग, डेकोरेटिंग, प्रिंटिंग के लिए है, तो आपका क्लास 2 में जाएगा। उसके बाद है सर्टेन डिस्पेंसिंग, कुछ एपरेटिस होते हैं जो फंक्शन पर्पस, एग्जांपल जैसे फ्लूइड डिस्पेंसिंग मशीन होगी, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए क्लास 7 में जाएगी।
टिकट डिस्पेंसिंग टर्मिनल हो गए, जो आपके रेलवे स्टेशन पे जाएंगे या मेट्रो पे जाएंगे, टिकट के लिए जो मशीन लगी होती है जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो किससे होती है, वो इलेक्ट्रॉनिकल होती है वो मशीन। तो वो आपका क्लास 9 में जाएगा। डोसेज ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकल यूज़ के लिए जो भी डिस्पेंसर यूज़ किए जाते हैं क्लास 10 में, अधेसिव टेप डिस्पेंसर क्लास 16। इलेक्ट्रिक केबल्स हो गई, नॉन इलेक्ट्रिक केबल्स आपकी 6 में आएगी। इलेक्ट्रिक केबल्स, अब आप केबल से कंफ्यूज हो सकते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक है तो आपका क्लास 9 में आएगा। जब हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। और नॉन इलेक्ट्रिक है तो आपका क्लास 6 में आएगा। नॉन इलेक्ट्रिक केबल्स एंड रोप्स नन ऑफ मेटल, जो मेटल्स के नहीं है, क्लास 22। पाइप्स हो गए सैनिटरी इंस्टॉलेशन के लिए है तो आपका क्लास 11 में जाएगा। देखिए क्लास 11 में आ गया, बट एक मिनट। केजीज ऑफ हाउस होल्ड पेट्स हो गए, अगर देखिए अगर बड़े जानवरों के लिए केजीज बन रहा है तो वो आपका क्लास 6 में आएगा। बट छोटे जानवरों के लिए हाउस होल्ड जो पेट्स हो गए, आपके छोटे छोटे जो रैबिट्स हो गए, स्क्विरल हो गया, या फिर आप कुछ पक्षियों को पालते हैं, उनके जो केजीज होते हैं वो क्लास 21 में जाते हैं। वो उसके केजीज जो है आपके क्लास 6 में नहीं जाएंगे। तो ये कुछ माइनर से डिफरेंसेस होते हैं जिनके बारे में कई बार कंफ्यूज होके जो है गलत क्लास में ट्रेडमार्क कर देते हैं। तो जब आप बिजनेस को अपने आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में देखिए ऑनलाइन बिजनेस जो काफ़ी ज़्यादा एवरीथिंग ऑनलाइन पे मिलता है, तो जब वो वहाँ रजिस्टर कराने जाते हैं तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद हो सकता है आप दूसरी क्लास में ले लें, बट रियल क्लास में कोई और आपके नाम से ट्रेडमार्क ले लें। तो जो ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट ट्रेडमार्क कैसे देता है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे देता है। आपसे पहले कोई और चला गया दूसरी क्लास में तो उसको वो मिल जाता है। तो आपको उसके लिए भी जो है प्रॉपर रेडी रहना पड़ता है। कुछ गुड्स होते हैं जो कॉमन मेटल्स के बने होते हैं, जैसे हैंड टूल्स हो गए, हैंड ऑपरेटेड, पेपर क्लिप्स हो गए, फर्नीचर, किचन यूटेंसिल, हाउस होल्ड कंटेनर्स, जिसमें हल्का फुल्का हो सकता है मेटल का यूज़ हो, तो वो आपके क्लास 6 में ना आके ये इनकी क्लास 20, 21, 16 में ये जाते हैं। एंड अगर इसको आप बाय पर्टिकुलर देखेंगे, अकॉर्डिंग ऑफ डोर्स ऑफ मेटल्स, acoustic panel of metal, adhesive tags of metal for bags, advertising column of metal, alloys of common metal, aluminium foil, anchors, angle iron of metals, anti-frictional metal, anvils, balls of steel, bag hangers of metal, barbed wire, bars for metal drilling, बास्केट ऑफ मेटल्स, ब्रिक आयरन्स, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो इसमें आती है। मैं आपको कुछ वो चीज़ें बताती हूँ जो आपको ईज़िली समझ आएगी। बोल्ट्स फ्लैट हो गए, बॉटल कैप्स ऑफ मेटल, अगर बॉटल की जो कई बार मेटल की बॉटल होती है तो उनके कैप्स भी मेटल के होते हैं, तो वो भी इसी में आपका आएगा। बॉटल्स क्लोजर ऑफ मेटल, जो मेटल की बनी होती हैं वो भी इसी में आएगी। कंटेनर जो मेटल्स के बने होते हैं, कब जैसे कि अभी रिसेंटली होली गई है तो कलर्स वाला सिलेंडर आता है, तो वो किसका, मेटल का बना होता है, तो वो जो बॉडी होगी वो इसी में रहेगी।
तो इस तरह से कई सारी चीज़ें जो क्लास ट्रेडमार्क क्लास 6 में आती है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की। और कुछ मैं अब आपको बता देती हूँ। फ्लैशिंग ऑफ मेटल ऑफ बिल्डिंग, फ्लोर टाइल्स ऑफ मेटल। ज़्यादातर इसमें मेटल्स की चीज़ें ही जो है वो ज़्यादा आती है, जैसे मैन होल कवर्स ऑफ मेटल, जिनको गटर जो बोलते हैं हम, उनके ऊपर का जो कवर होता है अगर वो मेटल का कम्प्लीटली बना है तो वो भी इसी में आएगा। मास्ट ऑफ मेटल, मटेरियल्स ऑफ मेटल फॉर इक्वल रेलवेज परमानेंट वेज, मेटल रैम्स फॉर यूज विद व्हीकल्स, मेटल केज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो ये जो मैक्सिमम चीज़ें हैं ज़्यादातर ये सारे मेटल्स के ही होते हैं। तो ये आपका क्लास 6 में आने वाला है। उसके बाद कुछ वाटर पाइप भी है, अगर वो मेटल की बनी है। पाइप वॉल्व्स होते हैं जो दो पाइप्स को जोड़ने के काम में भी आते हैं। वाइट मेटल हो गया। व्हील क्लैम्प्स, जो कार्स में गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं उसमें क्लैम्प लगते हैं, व्हील क्लैम्प, वो भी इसके अंदर ही आता है। तो अभी तक तो आपने क्लास ट्रेडमार्क क्लास 6 की पूरी इन्फॉर्मेशन देख ली हो, तो देर किस बात की। ट्रेडमार्क क्लास गलत में अप्लाई करने से बेटर है कि आपको सही। तो ट्रेडमार्क गलत क्लास में कराने से लीगल जो प्रॉब्लम है वो हो सकते हैं। तो अपने मेटल और बिजनेस प्रोडक्ट के लिए सही क्लास में रजिस्ट्रेशन करना आपको अपने ब्रांड के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स जो भी बिजनेस नेटवर्क में उनके साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।